Good morning to all. Today's class 7 mathematics integers. Today's third lecture. आज की क्लास में सबसे पहले हम थोड़ा रिकैप करेंगे. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन. हमने पढ़ा था पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव. हमने पढ़ा था कि जब दोनों चीज एक हो तो साइन दोनों का रिजल्टेंट का पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव इंटू नेगेटिव या नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, दोनों कंडीशन में आंसर नेगेटिव आएगा. ऐसा हमने पहले पढ़ा. कल हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी की थी जिसका मतलब था कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. और हमने इस पे बेस क्वेश्चन भी किया था. अभी हम एक क्वेश्चन इस पे बेस करेंगे. -21 इंटू हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है और कहता है इसको वेरीफाई करो कि ये इक्वल होगा -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6 के. इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले हम RHS ले लेते हैं. RHS होगा -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6. 4 टू 84 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 टू 12 126, वो भी प्लस का क्योंकि माइनस माइनस प्लस. दोनों को जोड़ेंगे हम. 6 4 10 कैरीज 1, 20 और 1 21, आंसर 2. LHS सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इट सेज -21 इंटू -4 प्लस -6, ये हो गया -21 इंटू -10, ये भी हो गया 210. इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS. ये क्वेश्चन आपके बुक का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है. नोट कर लें. अगला क्वेश्चन करेंगे. आप लोग के पास यदि बुक है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ. प्लीज क्वेश्चन लिखें पहले. लिखिए. A certain freezing process requires the room temperature be lowered from 40 degrees centigrade at rate of 5 degrees Celsius every hour. What will room temperature
after 10 hours. क्वेश्चन नोट कर लीजिए आराम से। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सरसाइज 1.3। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्टेन फिजिंग प्रोसेस रिक्वायर द रूम टेम्परेचर टू बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी स्टार्टिंग टेम्परेचर था 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर क्या हुआ, एट रेट ऑफ 5 डिग्री एवरी आवर, और हर घंटे वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता गया। तो हर आवर 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता गया, क्योंकि लोअर हो रहा है टेम्परेचर, तो लोअरिंग एट रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, 5 डिग्री कम होता जा रहा है। यानी पहला जब तापमान था, पहले जब हमने शुरू किया था तब 40 डिग्री था, फिर 1 घंटे बाद 35 हो गया, 2 घंटे बाद 35 में 5 30 हो गया, उसके 1 घंटे बाद 25 हो गया, यानी टेम्परेचर डिक्रीज होता गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। आफ्टर 10 आवर कितना टेम्परेचर होगा, तो हम निकालेंगे। देखिए आफ्टर 10 आवर, पहले ये बताइए 10 आवर में टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो गया। 40 डिग्री तो पहले था, प्लस टेम्परेचर हमने प्लस किया, इसमें कितना टेम्परेचर प्लस करेंगे 10 आवर, और हर आवर पे क्या हो रहा है 5 डिग्री लोअर हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है, तो 10 इंटू -5, इतना टेम्परेचर डाउन होगा। और ये तो शुरू में था, हमने दोनों टेम्परेचर को जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आया 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस -50 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को जोड़ा कितना आया -10 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर नोट कर लीजिए। मृदुला वेरी गुड, पुष्पा वेरी गुड, अल्पना वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पूरा आंसर कर भी लिया उन्होंने। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। नोट कर लिया, मैं मिटा दूं। ओके, नोट कर रहा हूं, मैं रब कर रहा हूं। मैं क्वेश्चन इसलिए नोट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के पास अगर बुक ना हो तो भी आप क्वेश्चन नोट कर लें। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। इट सेज a cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold, and loss of
5 per gray bag, per gray cement, per bag, per bag of gray cement. What is profit or loss if company sells 300 bag, 3000 bag of white cement and 5000 bag of grey cement. क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे एक बार। एक कंपनी है सीमेंट की, एक वाइट सीमेंट में उसे 8 रुपीज का प्रॉफिट होता है बैग में। ग्रेस तो कहता है टोटल प्रॉफिट बताइए अगर बैग सीमेंट होता है। मुझे क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले प्रॉफिट पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट के पर बैग में कितना प्रॉफिट होता है? ₹1। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? टोटल प्रॉफिट इन सेलिंग व्हाइट सीमेंट बैग कितना हो जाएगा बताइए? 8 इंटू 3000 बैग थे, 24,000 उसका प्रॉफिट हुआ। कब? जब वो व्हाइट बैग कितने बेचता है? 3000। अब उसके पास ग्रे सीमेंट कितना है? 5000। तो हम लिखेंगे लॉस पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। ग्रे सीमेंट में कितना लॉस था पर बैग में? वो था ₹5। फिर क्या हुआ? टोटल लॉस इन सेलिंग ग्रे बैग कितना हो गया? हमारे पास 5000 थे, ₹5 इंटू 5000 हो गया ₹25,000। इसके आगे माइनस आएगा, अभी नहीं लगाएंगे, पहले 25,000। अब देखिए प्रॉफिट है ये लॉस है, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हो जाएगा? टोटल इज इक्वल टू, देखिए प्रॉफिट पॉजिटिव होगा और लॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि लॉस माइनस में है। आंसर आ गया -1000। तो क्या हुआ? लॉस हुआ, तो हम लिखेंगे लॉस ऑफ ₹1000। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लंबा है। आयुष रावत, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आयुष, लेकिन क्वेश्चन गलत किया आपने। पॉजिटिव क्वांटिटी ली 25 को, जबकि वो नेगेटिव है, क्योंकि उसमें लॉस है। इंपॉर्टेंट बट यहाँ समझना, ये चीज जो है ये नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये लॉस है। हमने प्रॉफिट को पॉजिटिव लिया है, इसलिए लॉस को हम नेगेटिव लेंगे। नोट कर लीजिए।
आप लोगों ने एक बार 12 एक्सप्लेन करते हैं। एक सीमेंट कंपनी है, अ सीमेंट कंपनी यर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8। यानी एक सीमेंट कंपनी दो तरीके सीमेंट बैग बना रही है। एक सीमेंट बैग है व्हाइट कलर का और एक है ग्रे कलर का। ठीक है, व्हाइट सीमेंट में उसे प्रॉफिट होता है, ₹8 का प्रॉफिट होता है, लेकिन जो ग्रे सीमेंट है उसमें लॉस होता है ₹5 का। क्योंकि लॉस है इसलिए वो नेगेटिव टर्म है। तो उसने पूछा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, बताइए। पहले तो वो पूछ रहा है प्रॉफिट लॉस। अगर कंपनी 3000 बैग बनाए बैग के और 5000 बैग डे सीमेंट के, तो हमने क्या किया, सबसे पहले व्हाइट बैग से कितना पैसा आएगा वो दिखा। व्हाइट बैग में ₹8 का एक है, तो हमने कहा टोटल प्रॉफिट इन सेलिंग व्हाइट सीमेंट बैग। व्हाइट सीमेंट बैग बनने में टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल पैसा कितना आया उसके पास, ₹8, 3000, ₹24,000। ये था प्रॉफिट। अब प्रॉफिट होगा। अब हम देखते हैं ग्रे बैग पे। ग्रे बैग पे क्या हो रहा था, उसे लॉस हो रहा था, लॉस हो रहा था ₹5 का। ठीक है, हाँ, उसके पास ग्रे कितने थे, 5000 बैग थे। ये रहा 5000। जब 5000 बैग थे तो हमने ₹5 को 5000 से मल्टीप्लाई किया, 25000 आया। अब क्योंकि प्रॉफिट को हम पॉजिटिव लेते हैं बेटा, तो लॉस को हो गया नेगेटिव, तो 24,000 माइनस 25,000 माइनस 1000 आया, माइनस आया, इसलिए लॉस हुआ। लॉस ऑफ कितना हुआ, ₹1000। अब ठीक है, अब समझ आया आप लोग को। रब करें, आगे चले। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे डिवीजन। डिवीजन बहुत इजी है और बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह है और बहुत ही जल्दी समझ आता है। डिवीजन में अगर जिसके जिसके भी डिवाइड हो रहा है सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर उनके अलग अलग साइन है तो फिर नेगेटिव आएगा। जैसे अगर मैं किसी पॉजिटिव डिवाइड बाई ए है, यानी दोनों पॉजिटिव है, तो जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नंबर को डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से तो आंसर पॉजिटिव आएगा। मतलब यहां भी पॉजिटिव हो यहां भी पॉजिटिव हो, दोनों एक जैसे साइन आए तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर दोनों नेगेटिव आए तो भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव हो या नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव हो, दोनों में ही आंसर नेगेटिव आएगा। ये रखना। चलिए करते हैं क्वेश्चन। So come to exercise 1.4, question number 1 and first part. -30 डिवाइडेड बाई 10, 30 को 10 से डिवाइड कर लीजिए पहले, कितना आंसर आया 3। अब देखो ये नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव है, दोनों साइन नहीं है तो -3, बस आंसर। सबसे इजी एक्सरसाइज यही है। सेकंड पार्ट 50 डिवाइडेड बाई -5, पहले डिवाइड करिए, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, 10 आंसर आया। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों साइन एक जैसे नहीं है, एक जैसे नहीं है तो माइनस आएगा। सिंपल, बहुत इजी है। -36 डिवाइडेड बाई -9, दोनों साइन एक जैसे हैं, 36 को 9 से डिवाइड किया, 4 आंसर और पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आया, ये दोनों साइन एक है, दोनों नेगेटिव है, दोनों साइन एक होंगे तो पॉजिटिव आएगा।
यहाँ क्या है, -2 और 1 को जोड़ा तो -1। अब 13 को -1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -13, क्योंकि इसका साइन अलग अलग है। अब सबसे मजेदार क्वेश्चन है, अब क्या आंसर आएगा बताइए, आंसर कमेंट करिए। 0 को 12 से डिवाइड किया -2 से, क्या आंसर आएगा बताइए। मैं वेट कर रहा हूं, बताइए बताइए। कामिनी, वेरी गुड। नवीन, आंसर बताइए। क्रिश -12 गलत है। दीपांजलि वेरी गुड, 0 आएगा। रानी, ज्योति, प्रियंका, सुचेता वेरी गुड। दोस्तों काफी बच्चों को पता है ये आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, 0 का साइन नहीं होता क्योंकि सिंबल बीच में नहीं होता 0 का। चलिए 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट। अब मेरे ख्याल से काफी पार्ट मैंने कर दिए हैं, 2 पार्ट 2-3 पार्ट बचे, वो आपके लिए होमवर्क है। बस इसका लास्ट पार्ट करना चाहता हूँ, आई पार्ट। देखिए इट्स थोड़ा सा डिफरेंट है ये। -6 + 5 डिवाइड बाई -2 + 1। पहले क्या करेंगे, इनके बीच ऑपरेशन करेंगे। -6 + 5 यानी -1 डिवाइड बाई, इनके बीच ऑपरेशन किया -1। ना -1 डिवाइड किया क्योंकि दोनों के एक ही साइन है, तो क्या आएगा आंसर 1। जब दोनों के साइन एक हो, जब इनकी दोस्ती हो, तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अगर इनकी दोस्ती अच्छी नहीं है तो आंसर नेगेटिव आएगा। नोट कर लीजिए प्लीज। अभिजीत आंसर गलत है, +1 कैसे आएगा। शिवांश, हाँ दोनों आंसर सही है, 1 ठीक है, प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके शीजू कर लिया, चलिए बताते हैं। चलो बेटा, अब टू कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा, जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ना, कल बताया था हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं होती है। कहता है दिस इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है। देखो इक्वल टू का साइन होता है ऐसे, इसका मतलब होता है दोनों साइड बराबर है, और नॉट इक्वल टू के साइन इसको से काट देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है ये दोनों बराबर नहीं है। और क्या बराबर नहीं है, इसमें से a डिवाइड बाई b, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए, मतलब दोनों चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए साइन प्लस के ऊपर, तो ये नहीं होता, प्लस a डिवाइड बाई c के बराबर नहीं होता, यानी ये दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इस पे। तो चलिए करेंगे, इसमें इन्होंने वैल्यू दे रखी है, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 2। चलिए करेंगे। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a डिवाइड बाई b प्लस c। चलिए करें, a कितना है 12 डिवाइडेड बाई b प्लस c, b कितना है -4 प्लस c कितना है 2, कितना आया 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 2 -2, मतलब आंसर आया 6, वो भी माइनस का, क्योंकि ये दोनों दोस्त नहीं है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों एक जैसे, आंसर -6। अब राइट
हैंड साइड में चलिए, राइट हैंड साइड मेरे पास बाई बी प्लस ए, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी इज 2, ये 12 से डिवाइड किया 6, दोनों पॉजिटिव आएंगे तो आंसर भी पॉजिटिव, दोनों दोस्त हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोस्त नहीं है आपस में। 12 से 4 को डिवाइड किया, 12 को -4 से डिवाइड किया, 3 आया, लेकिन आंसर कैसा आया? -3। क्यों माइनस का? क्योंकि इन दोनों में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब आंसर कितना आया? 3। तो देखो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। देखो LHS -6 था, RHS 3 है, तो बराबर नहीं है। चलिए करिए, नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट दिया 1 और सी दिया है 1। पहले LHS निकालिए, -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 व्हिच मींस -10 डिवाइडेड बाय 2। -10 को 2 से डिवाइड किया, देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आया -5। RHS में जाएंगे, -10 डिवाइडेड बाय 1 -10 डिवाइडेड बाय 1, इससे -10 आंसर, इससे भी -10 आंसर, ये हो गया -20। अब देखिए ये -5 है और ये -20, दोनों बराबर नहीं है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ओके मुकेश डन। चलिए मिटाते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम लोग, और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। (369) divided by dash is equal to 369. Now 206 minus 206 divided by dash is equal to 1. Dash divided by 1 is equal to -87. Then 20 divided by dash is equal to -2. -75 divided by dash is equal to -1. -87 divided by dash is equal to 87. फिर लिखा है dash divided by 48 is equal to -1 and dash divided by 4 is equal to -3. चलिए यहाँ क्वेश्चन हो गया 1 2 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट। चलिए करेंगे क्वेश्चन।
369 को किससे डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर 369 है, क्योंकि साइन ही चेंज नहीं हो रहा, तो सिंपल 1 से डिवाइड किया, 369 का 369, बिना सिंबल के कुछ भी नहीं है। -206 को डिवाइड किया हमने किससे कि 1 आए। अब देखो 1 आना है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव चीज को अगर हम किसी चीज से डिवाइड करें और 1 जाए, 1 आना है तो 206 से डिवाइड करेंगे, ये तो करेक्ट है। पर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये डिसाइड करना है। तो दोनों जब नेगेटिव होगा, यहाँ कैसा आंसर आ रहा है, पॉजिटिव। तो हमने क्या कहा, पॉजिटिव नंबर आएगा, दोनों सिंबल एक होगा, तो दोनों का सिंबल एक बनाने के लिए हमने किसको कर दिया, 206। अब -87 है, यहाँ पॉजिटिव से डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 87 डिवाइड बाई 1 87 आएगा। लेकिन क्योंकि माइनस है और ये पॉजिटिव है, तो माइनस, क्योंकि माइनस प्लस डिवाइड बाई नेगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव इज नेगेटिव। माइनस ये तो 20 पॉजिटिव का है, -10 से डिवाइड करेंगे। इसे 75 से कि नेगेटिव और पॉजिटिव ही नेगेटिव लाए, दो दोस्त नहीं हो गए ना। अगर दोनों दोस्तों एक ही साइन आ गया तो क्या होगा, -48। 4 है, -3 आंसर चाहिए, डिवाइड करना 4 से, तो क्या है 12। अगर 4 करते तो क्या आंसर आता है, तो माइनस। नोट कर लीजिए। Okay. Now see question number 4. It says write 5 pair of integers AB such that A divided by B is equal to -3। अब हमें करना है कि A डिवाइड बाई B करे तो -3 आए, यानी हमारे पास ऐसे नंबर निकालने हैं जिसको दोनों को डिवाइड करे तो हमारे पास आंसर -3 आए। अब देखो बेटा, जब आंसर -3 लाना है तो इसका मतलब ये दोनों के साइंस आपस में अलग अलग होंगे। अब 3 के टेबल आप लोग जानते हो, तो 3 के टेबल के नंबर हम इसमें लगा देते हैं। हमें कितना चाहिए, 5 पेयर चाहिए ना, तो हम 5 जगह लिखेंगे। हर बार हमें -3 चाहिए, -3 चाहिए, मतलब इन दोनों के साइन तो एक जैसा नहीं चाहिए और दोनों 3 के मल्टीपल चाहिए। चलिए 3 का टेबल आपको याद होगा, तो 1 से शुरू करते हैं। अगर मैं इसे 1 से डिवाइड करूं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, तो यहाँ पे क्या होगा, -50, -12, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 1 3 जा -3। लीजिए हो गए आपके 5 पेयर्स। तो इसके लिए पेयर क्या हुआ, इसके लिए पेयर हुआ -3, 1। इसलिए क्या हुआ -6, 2। ये पेयर कैसा है, -9, 3, -12, 4, -15, 5। इजी ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो नोट कर लीजिए। कल्पना वेरी नाइस, जय ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। बट बच्चे काफी अलर्ट होके पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं बस,
जैसे मिनी चौको, okay done. Now let's go to question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 बेटा लिखना पड़ेगा, लंबा है, आराम से लिखेंगे, मेरी वॉइस पे ध्यान देंगे, वॉइस ज्यादा क्लियर है, कई बार वीडियो ब्लर कर जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इट सेज द रूम टेम्परेचर at 12 noon was 10 degrees centigrade above zero. If it decreases at the rate of 2 degrees centigrade per hour till midnight, at what time it would be 8 degrees centigrade below zero. और सेकंड पार्ट कह रहा है what will be temperature at midnight. आराम से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा। वेरी नाइस, कई बच्चों ने तो सॉल्व भी कर लिया है। टेम्परेचर टॉप कितना था? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री, यानी हर घंटे वो -2 होता जाएगा। और हम मिडनाइट पे कहता है एट व्हाट टाइम इट विल बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। 8 डिग्री से कम कब होगा? 8 डिग्री सेंटीग्रेड जीरो से कम कब होगा? -8 होगा। तो हमने कहा चलो लेट आफ्टर x आवर, हमने मान लिया 8x घंटे के बाद टेम्परेचर होगा। ठीक है, टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने कहा -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर x आवर के बाद होगा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में से हम क्या माइनस करें? हमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा, हमने कहा x टाइम लगेगा, x इंटू -2, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, -8। ठीक है, अब ये हमारा रहा -x इंटू -2, तो क्या हो गया? ये x और 2 मिलके 2x हो गया, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये हो गया +2x इज इक्वल टू -8 डिग्री सेंटीग्रेड, और 10 उधर आ गया तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो x कितना हो गया?
यानी 9 आवर्स मोर। तो टाइम क्या होगा, एट 9 o'clock, और वो दोपहर के बाद टाइम सुबह हुआ था 12 noon के बाद, तो 9 o'clock इवनिंग, ठीक है। या 9 o'clock इवनिंग की जगह ऐसा लिख देते हैं 9 PM, ठीक है। द टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री सेंटीग्रेड। उससे पूछा है मिडनाइट में कितना होगा। मिडनाइट में बहुत आसान है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कितने घंटे हो गए, 12 घंटे, टेम्परेचर 2 होगा, कितना हो गया 10 - 24 इक्वल टू -14 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। टेम्परेचर 12 नून में 10 डिग्री ज्यादा था, अबव 0 था, 2 डिग्री से घटा गया, तो हमने उसकी इक्वेशन बना दी। 2 डिग्री पर आर माइनस किया, हमारा आंसर आया 9 आर। तो 9 PM टेम्परेचर 8 डिग्री को 12 के बाद पर PM का एक आर बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ हम क्लास फिनिश करेंगे। एक बार समरी करेंगे पूरे इंटीजर्स की। हमने इंटीजर्स में सबसे पहले नंबर लाइन पढ़ा था। हमने नंबर लाइन में पढ़ा था राइट साइड पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 बीच में, और लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर्स की बात हुई थी। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। मल्टीप्लिकेशन में हमने पढ़ा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव होते थे तो हम कहते थे साइन भी पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों क्वांटिटी नेगेटिव आती थी तो हम कहते थे दोनों क्वांटिटी जो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो भी पॉजिटिव होगा। हमने ये पढ़ा था कि ये दोनों साइन एक हों तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर ये दोनों साइन आपस में अलग अलग हों, एक पॉजिटिव क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर नेगेटिव आएगा। यहाँ नेगेटिव हो जाए फिर मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव से तो भी आंसर नेगेटिव आएगा। इस तरह डिवीजन में भी होपफुली हमारा लेसन पूरा हुआ है। अब हम अगले लेसन के लिए तैयारी करेंगे। अगला लेसन हमारा होगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।